नमस्कार, माई सेल्फ अखिलेश। हम बात कर रहे थे, पिछले सेशन में हमने बात की निर्वाणा के बारे में। निर्वाणा का मतलब है किसी भी चीज़ की परिपूर्णता को हासिल करना। इसमें हमने 3 पार्ट लिए थे कि हम कैसे अपने जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। वो तीनों पार्ट थे हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ का पार्ट हमने उठाया। हेल्थ में हमने डिस्कस किया ओवरऑल हेल्थ के बारे में। ओवरऑल हेल्थ के भी कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल। अभी हमने फिर मेन पिछले सेशन में बात की है, लास्ट सेशन में, ओवरऑल हेल्थ के बारे में। ओवरऑल हेल्थ पे जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमारे सामने टॉपिक आया था 4 पिलर का, कि हम अपने 4 पिलर को कैसे स्ट्रॉन्ग करके अपनी फिजिकल हेल्थ को परफेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो मोटिव है इस सेशन में हमें समझाने का, जो मोटिव है वो है एटीट्यूड के बारे में। आज का पूरा फोकस हमारा एटीट्यूड पे रहेगा और मैं आपको इसको 3 पार्ट में बताऊंगा कि पहली बात तो एटीट्यूड है क्या। दूसरा नंबर आपसे बात करूंगा मैं, ये आपके अंदर चेंज आया कैसे, उसका रूट कॉज। फिर मैं उस पर बात करूंगा कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, आप राइट मेंटल एटीट्यूड में कैसे पहुंच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, अगर हम एटीट्यूड की बात करते हैं, एटीट्यूड का अगर हिंदी मीनिंग जानेंगे या उसका अगर कुछ उसको और अच्छी तरीके से सोचने की कोशिश करें तो नज़रिया, इसको सोच भी बोलते हैं, इसको दृष्टिकोण भी बोलते हैं। मतलब है कि अगर किसी भी विचार, कोई आपके मन में विचार आया, कोई व्यक्ति को देखकर या किसी घटना को देखकर जो आपके इमोशन उत्पन्न होते हैं, मतलब आप कैसा बिहेवियर करोगे, इमोशन आपका कैसा होगा, अच्छा होगा, आपको खुशी देगा या आपको वो दुख या समस्या देगा, तो वो आपका एटीट्यूड या आपका नज़रिया कहलाता है। आपको किसी चीज़ के प्रति आपका दृष्टिकोण कहलाता है, उसी को एटीट्यूड बोलते हैं। ये एटीट्यूड इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको आज बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है। लोग जानते सब कुछ हैं लेकिन उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहते। आज मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ इसके बारे में। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड, एक कहलाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब है, अगर एग्जांपल से समझें, कि कोई भी विचार या कोई प्रॉब्लम आपके सामने जब भी जीवन में आती है तो तब उस पर आपका एक कोई ना कोई इमोशन या कोई इफ़ेक्ट या कोई रिएक्शन पैदा होता है। उस रिएक्शन को देख के पता चलता है कि आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया या आपने सॉल्यूशन पे फोकस किया। अगर कोई भी समस्या आपके सामने आई है तो उसके आप समाधान पे विचार कर रहे हैं या उस समस्या को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। अगर आपने समस्या को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, तो आपका जो विचार है या जो भी चीज़ आपके दिमाग में आई, नेगेटिव इमोशन आए, तो आपका जो उससे जो डिसाइड होगा आपका एटीट्यूड, उससे जो आपकी आदतें पड़ेंगी उसको कहेंगे नेगेटिव एटीट्यूड। अगर आप सिर्फ किसी भी विचार या किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ उसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हो तो आप उससे जो आपके विचार उत्पन्न होंगे या उससे जो आपका एक नज़रिया बनेगा उसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, आपने कभी सोचा कि फाइनली तो सॉल्यूशन पे ही जाना है ना? ऐसा तो है नहीं कि आप प्रॉब्लम पे फोकस करते रहोगे, प्रॉब्लम से आपका कुछ भला होने वाला है। हमें करना तो उसका सॉल्यूशन ही है ना लास्ट में। तो क्यों ना हम अपना ऐसी आदत डालें कि जब भी कोई विचार या कोई काम या कोई व्यक्ति ऐसा अपने सामने आया तो हम, उसने कोई बात हमसे कही, तो हम उसकी जो भी चीज़ है उसका समाधान निकालें, उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें। अगर हम अपने दिमाग को सिर्फ सॉल्यूशन निकालने को बोलते हैं तो वो हमें सॉल्यूशन निकाल के देगा। अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो वो प्रॉब्लम पे डिस्कस करेगा हमसे। तो अब होगा क्या, हम क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारी ये आदतें बन जाएंगी और लास्ट में जो हमारा दृष्टिकोण बनेगा, हमारा जो एटीट्यूड होगा, वो उसी तरह का होता चला जाएगा। अगर आपके विचार नेगेटिव है, उसके बारे में प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। अगर आप पॉजिटिव पे बात कर रहे हो तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। अच्छा, आप जब पैदा हुए थे, जब आपने जन्म लिया था, तो क्या आप ऐसे ही थे? नहीं थे। सबका आंसर यही आएगा कि ऐसे नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे।
ना हमें ये पता था कि नेगेटिव कैसा होता है, ना हमें ये पता था पॉजिटिव कैसा होता है। हम तो एक बिल्कुल सिंपल बच्चे थे। तो फिर ये हमारे अंदर आया कैसे, इसका रूट कॉज क्या है? मैंने आपको बताया था रूट कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पे काम कर रहे हैं। तो आज मैंने कॉज निकाल के इसका बताया। जैसा कि मैं देख पाता हूँ, आप भी अपने बारे में विचार करना कि मैक्सिमम 10 लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। वही हमारे जीवन की टोटल दिशा तय करते हैं। उसमें से 5 लोग लगभग हमारे घर के होते हैं। अगर मैं मान के चलूँ, एक मदर फादर होंगे, एक कोई भाई होंगे अगर बड़े हमारे साथ हैं, या कोई आसपास के परिवार के, एक शादी होने के बाद हमारी पत्नी, जिनके विचारों से हम हमेशा इफ़ेक्टेड रहते हैं। कई बार हम अपने बच्चों के विचार से भी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में जो हमारा जब तक एटीट्यूड हमारा डिसाइड होना होता है, तब तक हम सिर्फ इन्हीं लोगों के संपर्क में रहते हैं, या तो माता पिता या फिर पत्नी। इसके अलावा जितने भी हमारे दोस्त हैं, या वर्क प्लेस के लोग हैं, या आसपास के ऐसे साथी हैं हमारे जो हमारे साथ बड़े हुए, हमारे साथ जिन्होंने काम किया, या कोई हमारे परिवार के ऐसे बड़े भाई थे, कोई चाचा के, ताऊ के, किसी के, जिन्होंने जो अभी तक जो आगे हमसे आगे चल रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि ये सही है, ये गलत है। फिर हमने उनको फॉलो करना शुरू किया। उसकी वजह से जो हमारा नज़रिया बना, जो हमारा दृष्टिकोण बना चीज़ों को देखने का, वही हमारा लास्ट तक फिर एटीट्यूड काम करता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे लोग अपने आसपास चुने हैं, किन लोगों का फॉलो करते हो, किन लोगों की आप बात मानते हो, किन लोगों के आप सही गलत मानते हो। ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके एटीट्यूड को तय करने में। ये एक कारण रहा। अब जो तीसरा नंबर आता है कि ये जो मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे हमारे जीवन में, इसके इफ़ेक्ट क्या आते हैं। इफ़ेक्ट की अगर बात करी जाए तो इस एटीट्यूड के इफ़ेक्ट हमारी सोशल लाइफ, फिज़िकल लाइफ, मेंटल लाइफ, उसके अलावा फाइनेंशियल लाइफ, या मैं अगर कहूँ सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, टोटल ओवरऑल हेल्थ पे हमारे एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, क्योंकि हमने हेल्थ का टॉपिक पकड़ा है, तो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल हेल्थ पे इसके क्या इफ़ेक्ट आते हैं। देखिए, अगर आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से बॉडी हमारी रिएक्ट करेगी, उसी तरह से हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आपकी जो सोच है वो नकारात्मक है, आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, तो फिर ये फिज़िकल, अगर बॉडी के बारे में डिस्कस करें तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स निकालता है बॉडी में जो कि नेगेटिव हार्मोन्स कहलाते हैं। और उन हार्मोन्स का इतना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कि ये हार्मोन्स, मैंने अधिकतर 95% लोगों में ये जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं, इनकी वजह के बहुत सारे इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आए। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, कॉन्स्टिपेशन में भी एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। वीकनेस अगर बॉडी में है तो उसमें एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। हार्ट डिजीज़ आपको एटीट्यूड की वजह से हो सकती है। ब्लड प्रेशर आपका हाई या लो हो सकता है। डायबिटीज़ में कई बार कारण आपका ज़्यादा सोचने से भी एक बार को आपके पैंक्रियाज पे असर पड़ता है। ज़्यादा सोचने से, नेगेटिव सोचने से आपको स्किन डिजीज़ हो सकती है। आपके फेस का ऑरा चेंज हो जाता है। आप देखो, आप फील करना, आप ऐसे एक व्यक्ति को देखना जो कि हमेशा पॉजिटिव बात करता है, हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है, तो उसके चेहरे का, उसके फेस का जो ऑरा होगा वो बिल्कुल अलग होगा। और जो नेगेटिव बात करता है, हर टाइम डिमोरलाइज करने की बात करता है, उसका ऑरा हमेशा घटा हुआ होगा, उसका नेगेटिव ऑरा होगा। तो ये कुछ इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इसके इफ़ेक्ट बॉडी पर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जो कि हमारी फ़िज़िकल लाइफ, सोशल लाइफ, सारी लाइफ को ख़त्म कर देता है। आप एक चीज़ को ध्यान करना, जो कि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं। एक कोट है, बहुत फेमस है वैसे, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करके चलता हूँ कि योर एटीट्यूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एप्टीट्यूड। मतलब आपकी योग्यता से ज़्यादा आपका दृष्टिकोण मैटर करता है। आपका एटीट्यूड आपके एप्टीट्यूड से ज़्यादा काम करता है, उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। आप सोच भी सकते हो, जब आप काम करते हो, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने अगर कोई स्किल डेवलप कर ली, मैं अगर किसी भी चीज़ की आपने योग्यता अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली,
तो हम लोग ये अभिमान करते हैं कि मेरे अंदर तो सब कुछ है, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी मेहनत करने वाले लोग ऑफिस में बहुत पीछे भी रह जाते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ जिनकी सोच, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा एटीट्यूड जो है हमारी योग्यता एप्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस चीज़ का आज तक ना तो कोई अपने देश में कोई ऐसा कॉलेज बना है जो हमें इस एटीट्यूड के बारे में पढ़ाए, ना कोई ज़्यादा बहुत बड़े बड़े कंट्री, अमेरिका तक में भी आज की डेट में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि हमें एटीट्यूड के बारे में ट्रेनिंग दे। सिर्फ लोग हमें बीटेक कराएंगे तो हमारी योग्यता बढ़ाएंगे, अगर हमें अकाउंट का जॉब करना है या कोई बिजनेस करना है तो हमें सिर्फ अकाउंटेंसी की स्किल डेवलप कराएंगे। तो ये ऐसे स्कूल कॉलेज तो बहुत हैं, एजुकेशन में भी हमें अधिकतर हमारी एप्टीट्यूड पे काम किया जाता है, हम लोग भी अपने एप्टीट्यूड पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन आप देखो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े जो सक्सेसफुल इंसान हैं, उन्होंने अधिकतर अपने एटीट्यूड पे काम किया है। दूसरी बात यह है कि इससे ही अगर मैच करते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपका जो एटीट्यूड है वो तय करेगा कि आप कहाँ पहुँच पाओगे जीवन में, ना कि आपकी कोई बुद्धिमत्ता इस काम में नहीं आएगी। खाली आपकी योग्यता काम नहीं करेगी, आपकी योग्यता के साथ साथ आपका एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एटीट्यूड उस आपकी योग्यता को सपोर्ट करता है तो आप 100% हिमालय की चोटी पर चढ़ सकते हो, अपने ऑफिस में फर्स्ट नंबर आ सकते हो, अपने बिजनेस में आप लीड कर सकते हो, आप अपने जॉब में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट, सबसे ज़्यादा प्यारे, सबके चहेते बन सकते हो। और आप सबसे बड़ी बात, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने एटीट्यूड पे काम करना होगा, क्योंकि सेकंड पिलर पर जाने से पहले अगर हमने एटीट्यूड ही अपना पॉजिटिव नहीं किया तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाएंगे, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाएंगे। अगर आपने डाइट अच्छी ले भी ली, फोर्थ पिलर आपने ठीक कर भी लिया, लेकिन आपका एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो आपके लिए वो सारी डाइट, स्लीप और आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा काम नहीं करेंगी। इसलिए जो हमारा फर्स्ट पिलर है हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी हमने जान लिया कि क्या एटीट्यूड है, क्या ये जान लिया कि कितनी तरह का होता है, ये जान लिया कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये भी जान लिया कि इसके हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं। और आप खुद अपने आप को इससे कनेक्ट करके देख सकते हो कि आपकी क्या क्या चीज़ें डिस्टर्ब हैं जो कि इस एटीट्यूड के कारण से डिस्टर्ब हुई हैं। तो अब हम आपको, सबसे बड़ी बात है कि हमने कॉज जान लिया, अब हम इफ़ेक्ट भी जान लिए हमने। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो। मतलब हाउ टू इम्प्रूव नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड, हाउ टू इम्प्रूव इन द डायरेक्शन ऑफ राइट मेंटल एटीट्यूड, ना कि हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें। अगर मैं राइट मेंटल एटीट्यूड एक वर्ड यूज़ करूं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। अगर मैं राइट मेंटल एटीट्यूड की तरफ जाने वाला हूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। आपको 3 चीज़ें करनी है ज़िंदगी में, ज़्यादा नहीं करनी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। एटीट्यूड अपना पॉजिटिव करने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, कोई आपसे बात करता है, तो आप उसकी बात पे रिएक्शन मत दो। अगर आपको रिएक्शन देना है या कोई क्वेश्चन आपसे कर रहा है तो उस टाइम आप उसके बीच में आप 10 सेकंड का टाइम ज़रूर लो। किसी ने आपने क्वेश्चन किया, अधिकतर हो क्या रहा है आज की डेट में, वो ज़माना आ गया है हमारे दुनिया में कि हम लोग क्वेश्चन से पहले सामने वाले का आंसर देना शुरू कर देते हैं। कई बार वो क्वेश्चन पूरा भी नहीं करता, आप तक उसका मैसेज भी पूरा नहीं आता और हम लोग उसका आंसर दे देते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। होता क्या है, उसने पूरा क्वेश्चन नहीं किया, हमने उसका क्वेश्चन समझा नहीं और हमने उसको आंसर दे दिया, तो ना तो हमने उसका क्वेश्चन सुना, ना हमने उसका आंसर प्रॉपर दिया, उसको भी उसका आंसर नहीं मिला जो आपसे वो चाह रहा था। तो इसलिए आप उसका क्वेश्चन पहले पूरा होने दें और उसके बाद 10 सेकंड का वेट करें। अपने दिमाग में एसेस करें कि जो आप आंसर उसको देने जा रहे हैं वो आंसर क्या उसके क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं।
तो नंबर 1, आप किसी की भी बात पे, किसी के भी क्वेश्चन पे, किसी की भी बात पे तुरंत रिएक्शन ना दे के उसके बीच में आप 10 सेकंड का गैप लेंगे और 10 सेकंड यूँ निकल जाते हैं, लेकिन उस 10 सेकंड में आपका दिमाग, आपका माइंड आपको कुछ ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के देगा। आप करके देखिए, 100% प्रूवन चीज़ है। नंबर 2, आपको क्या करना है? दूसरा नंबर, कोई जब आपसे मिला, कोई आपको ऐसी कोई सिचुएशन देगा, आपको कोई प्रॉब्लम देगा, हो सकता है वो आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है आप जहाँ बिजनेस करते हो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपके ऑफिस में आपका बॉस आपसे कोई प्रॉब्लम दे कि भाई इसका समाधान ढूंढ के लाओ, हो सकता है आपका बच्चा कोई आपको क्वेश्चन दे या कोई प्रॉब्लम दे कि भाई इसका आंसर क्या है, हो सकता है आपकी पत्नी दे, हो सकता है आपका दिमाग खुद आपको दे कि इसका आंसर क्या है इस प्रॉब्लम का। तो आप आपको अगर क्वेश्चन उस समस्या का समाधान आपके पास है तो आप उसको बता सकते हैं, और आप अगर मानते हैं कि ये बिल्कुल 100% प्रूवन है, आपने पहले भी आजमाया हुआ है, तो आप उसको दे दें, नहीं तो उससे आप टाइम मांग लें। आज आप किसी ने प्रॉब्लम बताई, उससे आप टाइम मांग सकते हैं, कोई फांसी नहीं लग रही कहीं भी। उसको बोलो कि मैं अभी बताता हूँ आधा घंटे में। अगर प्रॉब्लम छोटी है तो आप उसको बोलो कि मैं देता हूँ, आधा घंटे बाद मिलते हैं दोबारा से। अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है तो बोलो मैं शाम को बताता हूँ। अगर उससे ज़्यादा बड़ी है तो बोलो कि कल बताता हूँ मैं आपको, इस समस्या का समाधान मैं कल करूँगा, अभी आज की वालों का कर लेते हैं। उसको आपने नोट कर लिया, उस समस्या का समाधान आप ढूंढना शुरू करो। 100% है कि चाहे गूगल से, किसी दूसरे आदमी से, आपके कंसल्टेंट से, या आपकी किसी भी सोर्स से आप उसका आंसर 100% प्रूवन है कि आप कल उसका जो आंसर दोगे वो समाधान आज से बेटर होगा। मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ। या जो समाधान आप एट ए टाइम दोगे, आधे घंटे बाद आप उससे बेटर सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हो। तो मैंने नंबर 1 क्या बताया कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो 10 सेकंड का गैप ज़रूर लो उसका आंसर देने से पहले। जब आप किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो तो सॉल्यूशन देते टाइम आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसी आपकी समस्या है उसके हिसाब से उससे टाइम मांग लो, तब आप उसका सॉल्यूशन निकाल के दो। अगर आपको नहीं आता तो, अगर आपको आता है तो आप एट ए टाइम दे सकते हो। आपने कोई काम पहले कर रखा है, उसका समाधान आपके पास है, तो आपको उसको बता दो, उसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, आपको क्या करना है? नंबर 3 पे आपको करना ये है कि आप कोई भी सिचुएशन आई, कुछ भी दुनिया में कुछ भी आपके सामने आता है, अगर आप उसको बदल सकते हो, आप उसको नहीं बदल सकते, आपको लगता है वो आपके लायक नहीं है, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते, तो फिर आप उसको स्वीकार करो उसी रूप में। जैसे आपके बच्चे में कोई कमी है, आपके वाइफ में कोई ऐसी दिक्कत है जो वो कर रही है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आपके ऑफिस में बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके साथ जो कि ऐसा काम कर रहा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, अगर आप उसको बदल सकते हो, उसकी पोस्ट बदल सकते हो, उसका प्लेसमेंट कर सकते हो कहीं, तो आप उसको प्लेसमेंट कर दो। हालांकि पत्नी के केस में ऐसा नहीं हो सकता, अपनी ही रखनी पड़ेगी। तो फिर आप उसका समाधान ढूंढ लेंगे, उसको पहले स्वीकार करो। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब आप सबसे पहले उसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी चीज़ को। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई बात आई, अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे। अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम शुरू हो गई सबसे पहले। तो सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट करें, स्टडी करें कि वो बदलने लायक है या नहीं है। अगर वो बदलने लायक नहीं है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करके, उसको थोड़ा बहुत इधर करके आप यूज़ करके चला सकते हो। अगर बदलने की गुंजाइश है, जैसे किसी एम्प्लॉय को एक प्लेसमेंट पे काम नहीं कर रहा हो, या आपका बॉस या आपका बॉस आपके साथ प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप अपनी जगह को चेंज करा सकते हैं। आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जो कि यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, उसका प्लेसमेंट चेंज करके देख सकते हैं। तो नंबर 1 आप एक्सेप्ट करो, नंबर 2 आप थोड़ा बहुत बदलाव करके काम चलाओ, अगर बदल सकते हैं तो कोई चीज़। जैसे आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम को, मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी। तीसरा विकल्प है कि तीसरी चीज़ ये है कि आप उसका कोई विकल्प ढूंढ के रखें। अगर ये दोनों में नहीं है, अगर आपने एक्सेप्ट करने लायक है तो करें, चेंजेबल है तो चेंज करें, नहीं चेंजेबल है तो एक्सेप्ट करें, और नहीं तो फिर ये दोनों नहीं है तो फिर आप अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश करें। एग्ज़ाम्पल, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे मान लिया पोल्यूशन ज़्यादा है। हम दिल्ली NCR में रहते हैं और यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, जाम की समस्या है।
तो आप उससे इरिटेट हो रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? फिर आप सबसे पहले अपनी हेल्थ को डाउन कर रहे हो। होगा क्या, आपको जीना था 90 ईयर या 100 ईयर, आपकी लाइफ घटते घटते टेंशन की वजह से रह गई, बीमारी आपके साथ आ गई और आपकी लाइफ रह गई ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल। और यही हो रहा है समाज में पूरा। तो अगर आप चेंज कर सकते हो, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उसका कोई ऑल्टरनेट आपके पास है अपनी हेल्थ को ठीक करने का, क्योंकि मैं फिजिकल हेल्थ पे बात कर रहा हूँ, आपके एटीट्यूड पे बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप मास्क लगा के यूज़ करेंगे हर टाइम पे, या फिर आप ऐसी एनवायरनमेंट में काम करेंगे जहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी ऐसी है कि आप ऐसी कोई विटामिन सी वगैरह ले रहे हैं बॉडी में जो कि आपको आप पर पोल्यूशन का असर नहीं होता, तो ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर बदल सकते हैं तो फिर ये होगा कि आप उस प्लेस से हट जाओ, दूसरे प्लेस पे लोकल में काम कर सकते हो। आपको पता है कि एक इंडस्ट्री जिसमें काम कर रहे हो, एक ऑफिस जिसमें काम कर रहे हो, वहाँ पे आप ज़्यादा जाम है, उस रूट पे ज़्यादा जाम है, तो आप कोशिश करो कि दूसरे वाले रूट पे जहाँ जाम ना मिलता हो, उस साइड में जाके आप अपने फील्ड का कोई ऑफिस ढूंढ सकते हो, उस पर आप काम कर सकते हो। नहीं, ये भी नहीं है और जैम की समस्या फिर भी ख़त्म नहीं हो रही, पोल्यूशन की समस्या फिर भी नहीं ख़त्म हो रही, तो इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, आप कोई शहर भी चेंज कर सकते हो। आप दिल्ली से हट के कहीं और भी जा सकते हो, आप मद्रास से हट के दिल्ली जा सकते हो, आप यहाँ से हट के उत्तराखंड में काम कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ये भी है कि आप वहाँ से अपने आप को मूव ऑन करने की सोच सकते हो, चाहे वो आपका बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम हर चीज़ में ये तीनों पॉइंट डाल के आप कि चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट पे और डिस्कस करूंगा मैं, इसी के साथ साथ वो इसी से जुड़ा हुआ है कि पहला जो हमारा कारण आया था रूट कॉज निकल के, वो ये था कि लगभग हमारे 10 लोग जो आसपास के हैं वो हमारा एटीट्यूड तय कर रहे हैं बचपन से। चाहे बच्चे के केस में देख लो आप, चाहे अपने केस में देख लो, चाहे आप किसी बुजुर्ग के केस में देख लो, जो 10 लोग आसपास के हैं, जो आपका समाज है, सुना भी होगा संगत का असर होता है। तो फिर उस केस में आप उन 10 लोगों में जो आपने सेलेक्ट किया है उनका चुनाव आप दोबारा करो। और इसमें सबसे बढ़िया इलाज क्या है कि आप उन 10 लोगों में, ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं 10 लोगों में से सिर्फ आदमी को चेंज करो। आप क्या करो, 10 लोगों में आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप उनको 10 लोगों की हर आदत को मत मानो। अगर ऐसा लगता है कि एक आदमी आपको एक्सरसाइज सिखा सकता है, एक्सरसाइज का एक्सपर्ट है, तो आप उससे एक्सरसाइज सीख लो। तो ज़रूरी नहीं है वो एक्सरसाइज जानने वाला आपकी हेल्थ पे भी काम कर सके। वो एक्सरसाइज जानता है, वो आपकी डाइट पे काम नहीं कर सकता, तो आप वो डाइट के लिए उससे डिस्कस ना करें। डाइट के लिए फिर आप दूसरे किसी आदमी से डिस्कस करें। अगर आप किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जो कि एक्सपर्ट डाइटिशियन है, आपकी संगत में है, तो आप उससे डाइट की सलाह लें। वो आपको बिजनेस की सलाह नहीं दे सकता कि पैसा कैसे कमाना है। एक ऐसा आदमी जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो कि फाइनेंस को प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो हेल्थ की भी एडवाइस दे। लेकिन होता क्या है, हम जीवन में जिन 10 लोगों को मानते हैं, जिनको अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, उनकी सारी एक्सपर्टीज़ को हम अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें क्या करना चाहिए, अगर 10 लोग हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है तो हम 10 आदतें लें उनकी सिर्फ। ज़रूरी नहीं है कि उनकी सारी नेचर को हम अपने अब फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसने हमारा एटीट्यूड को बदला, जिन्होंने हमारा एटीट्यूड डिसाइड किया, उनका जो चुनाव है, उनका जो सिलेक्शन है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप उसको प्रॉपर दोबारा से सेलेक्ट करें, उनको दोबारा से चुनें। और जिन लोगों से आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है उनको आप छोड़ दें। चेक करने के लिए आपके पास गूगल है, चेक करने के लिए आपके पास दूसरा लोग है, आप 2 लोगों से करेक्ट कर सकते हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि अभी तक जो हम लोग चुनते हैं, जिनका चुनाव करते हैं, इस चुनाव के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, यू शुड नॉट चूज़ लाइक माइंडेड पीपल, यू शुड चूज़ राइट माइंडेड पीपल। अभी तक जो हम चुनते हैं, लाइक माइंडेड पीपल का चुनाव करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं। अच्छे तो शराबी को शराबी लगता है, सिगरेट पीने के लिए सिगरेट वाला लगता है, जुआ खेलने के लिए जुए वाला लगता है, क्योंकि वो हमारी नेचर का है। लेकिन क्या वो हमें हमारे लिए अच्छी सलाह दे सकता है? नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है कि हमें सही एटीट्यूड वाले, सही माइंडेड, जिनके दिमाग में सही चीज़ें चलती हों, जो राइट डिसीजन लेते हो लाइफ का,
जो लाइफ में सक्सेसफुल इंसान हों, उनका चुनाव हमें करना ज़रूरी है। तो अभी क्या करो अभी आप इन चीज़ों पे फोकस करके अपना असेसमेंट करो। उसके बाद जितना आप चेंज कर सकते हो, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करें। और आगे फ्यूचर में हम लोग बात करेंगे। ये एटीट्यूड एक इतना बड़ा टॉपिक है कि अगले सेशन में हम कभी फ्यूचर वाले सेशन में बात करेंगे कि इस एटीट्यूड को चेंज करने के बाद आप कैसे लाइफ को चेंज कर सकते हो, कैसे आप सक्सेस को बढ़ा सकते हो, आप अपना सक्सेस रेट बढ़ा सकते हो, आप सोशल हेल्थ बढ़ा सकते हो, आप फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सिर्फ इस छोटा सा चेंज अपने एटीट्यूड में करके। आज जो हमने एटीट्यूड के बारे में बात की, ये हमारा पूरा सेशन आपको यूट्यूब पे भी देखने को भी मिल सकता है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है निर्वाणा। उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। ऑल बैड हैबिट्स स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली। बिफोर यू नो यू हैव द हैबिट, हैबिट हैज़ यू। मतलब हमारे जीवन की सारी बुरी आदतें बहुत धीरे धीरे शुरू होती हैं। जब तक आप ये जान पाएँ कि आप ये हमारी लत बन सकती हैं, तब तक वो लत बन चुकी होती है। नमस्कार।